और अब बढ़ेंगे आगे। माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। सियासी एम कार्ड 27 में किसे रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बता रही हूं कि आज कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर ही सब कुछ बन गई। विधानसभा चुनाव में महिला वोटर अब किसका साथ देगी, सरकार भी उसी की बनेगी क्या? क्योंकि एक तरफ सीएम योगी तमाम योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर सरकार बनी तो कई योजनाओं का तोहफा देंगे। अब ये दोनों ही नेता आपको इस वक्त महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखा देती हूँ। योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं के साथ सेल्फी ले रहे थे। अब महिलाओं के 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस का ऐलान कल योगी आदित्यनाथ ने किया, तो आज उस बस में पहुंच गए योगी, और योगी आदित्यनाथ उन्हीं महिलाओं के साथ बस में सेल्फी ले रहे थे। अब आजकल योगी आदित्यनाथ अक्सर कुछ इसी तरह की सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जहां महिलाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनके लिए योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव आज सारी महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी थी। अब महिलाओं ने अखिलेश यादव को राखी भी बांधी, क्योंकि राखी का त्योहार था। इसीलिए पीढ़ी पर इशारा किया है विचार की स्क्रीन तो योगी आदित्यनाथ महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, तो इधर अखिलेश यादव ने भी आज कई ऐलान महिलाओं के लिए कर दिए। अब आपको बताती हूं कि दोनों ही नेता कैसे महिलाओं के लिए खुलकर खजाना खोल रहे हैं। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना योगी आदित्यनाथ ने शुरू की। 60 से ऊपर उम्र की महिलाओं को बस में निःशुल्क यात्रा की बात उन्होंने कही है। अब महिलाओं को बस आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा। योजना पर हर महीने 22 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया गया, और स्नातक की पढ़ाई कर रही 50,000 बेटियों को स्कूटी और कामकाजी महिलाओं का आंकड़ा 50% पहुंचाने का लक्ष्य किया है। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रही हूं। 32,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती में 20% महिलाओं के लिए होगा। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आ गए, और उन्होंने भी महिलाओं के लिए योजनाओं का बम्पर ऑफर दे दिया। 2027 में बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे। सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए का ऐलान कर दिया है। अब आप जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं को लुभाने की एक होड़ पिछले कई राज्य चुनावों में आपने देखी है। 12वीं पास करने वाली छात्रा को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। सरकार बनने पर फिर से साइकिल देने का काम होगा। सरकारी स्कूलों में फीस माफ और प्राइवेट में हाफ, ये कहा अखिलेश यादव ने। और महीने में 2 दिन आकस्मिक अवकाश का प्रावधान। पूरे प्रदेश में महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाएगी। विधवा और बेसहारा महिलाओं को पक्का सरकारी आवास मिलेगा, और निराश्रित महिला के अंतिम संस्कार का भी जिम्मा सरकार उठाएगी। हर तहसील में पीजी कॉलेज और जिले में विश्वविद्यालय बंद किए गए, तो 26,000 से ज्यादा स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। इसका ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया। अब आपको यह भी बताऊं कि कैसे दोनों नेताओं के बीच महिलाओं को लेकर एक सियासी लड़ाई छिड़ गई। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई, तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। 2017 के पहले हर बेटी, हर बहन, हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई। रक्षाबंधन के
अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। इस मौके पर डिंपल यादव ने पीडीए की एक और परिभाषा दे दी। पीडीए में ए की नई परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि ए यानी आधी आबादी, जिस पर 27 के चुनाव के बाद फोकस लगातार किया जाएगा। पार्टी कार्यालय में अपने संबोधन के दौरान डिंपल यादव ने कहा, हमने पीडीए के ए में आधी आबादी को शामिल कर दिया है। इस पीडीए का मतलब कई बार बदला, लेकिन अब नया जो बदलाव है वो डिंपल यादव ने किया। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कई बार की है, लेकिन डिंपल यादव उस मंच पर बहुत कम ही नजर आती हैं। लेकिन आज डिंपल यादव की ऐसी मौजूदगी से सवाल उठा कि क्या डिंपल यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव डिंपल को कोई बड़ा पद दे सकते हैं? और उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान बड़े पद का मतलब क्या है, जरा सोचिए। अब राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता है। पिछले कुछ समय से डिंपल यादव सड़क से संसद तक एक्टिव नजर आई। चाहे विरोध प्रदर्शन हो या फिर बीजेपी पर हमला करने की बात हो, डिंपल तमाम मंचों पर दिखी भी और मुखर भी रही। अब दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ तो डिंपल कई बार छात्रों के बीच दिखी। संसद में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन हुआ तो सबसे पहले दान पेटी लेकर प्रदर्शन में शामिल भी हो गई। पैलेट गन मामले में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन में भी डिंपल की मौजूदगी रही। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि डिंपल यादव कितनी एक्टिव रही है पिछले कुछ दिनों। अब क्या डिंपल यादव उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? अखिलेश यादव ने आज आगामी योजनाओं का खाका पेश किया। डिंपल यादव की भूमिका को लेकर अहम संकेत दिए। डिंपल को सीएम चेहरा बनाए जाने के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो इस सवाल में ही उलझे हुए हैं। डिंपल के सीएम फेस वाले सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आधी आबादी की तरक्की के बिना प्रदेश की तरक्की अधूरी है, ये उन्होंने कहा। और सपा महिलाओं को स्वतंत्र रूप से मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। तो जिस तरह से डिंपल यादव सक्रिय हुई हैं और आज डिंपल यादव को लेकर ये सवाल भी पूछे जाना कि क्या वो तैयारी में हैं उन्हें सीएम बनाने की, आधी आबादी का नेतृत्व और आधी आबादी की जरूरत पर उन्होंने खुलकर बात रखी।